आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पांडेय जी की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत ध्रुवनाथ मंदिर ई ब्लॉक दक्षिणपुरी पर किया गया। आए हुए सभी लोगों ने स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पांडेय जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं उन्हें याद किया। यह आयोजन खड्डी समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खितौलिया की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पांडेय जी के छोटे भाई रामस्वरूप पाड़िया, नेतराम ठगेला, विकास खितौलिया, दयाराम बबेरवाल, नरेश सांकला, राधेश्याम गंगवाल, मदन मलावलिया, बिशन लाल पाड़िया, अजीत खितौलिया, मदन चेतीवाल, रमेश सांवरिया, मुकेश सांवरिया, गौरव राजौरा, मोहनलाल मलावलिया, नथीराम कछवाया, मोहनलाल, रामजीलाल नागर, रामनिवास महामना, रामचरण महामना, ओम प्रकाश चंदेल, मदन लाला, प्रदीप सांकला सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं खड्डी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज हम हमारे दो जो हमारे स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पांडेय जी की पुण्यतिथि ये 5 पुण्यतिथि है, क्योंकि आज हमने इनका धार्मिक कार्ड तो हुआ था 19 तारीख को, लेकिन इनका जो है हुआ था 18 तारीख को। तो हमने जो है 18 तारीख को मांगे के क्योंकि आज संडे का दिन हमने पांडेय जी के आज का दिन निश्चित करा। बाकी जो है हमारा प्रोग्राम कल का भी है 19 तारीख को, और भी जगह पे हमने जो है इस टाइम भाई मैंने सबसे पहले मैं पांडेय जी से बात करके हमारा 18 तारीख को प्रोग्राम बना रहे हैं पांडेय जी की पुण्यतिथि। इसी के साथ साथ हमारे जगन्नाथ पांडेय जी के उससे तो कोई ऐसा ही आपकी होगा जिसको उनके बारे में पता नहीं है। जगन्नाथ पांडेय जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गवर्नर रहे, हरियाणा के गवर्नर रहे। उनका जो है समाज के प्रति बहुत सबसे पहले यानी कि युवा संसद में यंग जवान जो है सबसे पहले हमारे जगन्नाथ पांडेय जी थे, जो कि जो है संसद में पहुंचे। इसी के साथ साथ जगन्नाथ पांडेय जी के जो सारथी जो इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, जो कि सारथी हमारे कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती, उन्होंने सारथी का दर्जा दिया हमारे जगन्नाथ पांडेय जी को, पांडेय जी ने, क्योंकि उनकी देख रेख में काफी जो है उनसे सहयोग मिला हमारे पांडेय जी को कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती जी से। इसी के साथ साथ मैं ज़्यादा विचार न रखते हुए, क्योंकि जगन्नाथ पांडेय जी सारथी पांडेय जी का ध्यान मात्र जो है 3 दिन के बाद हुआ था। 2 दिन बाद तो कोरोना काल था, उस प्रोग्राम के अंदर जो है ज़्यादा इनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी तरफ से पाबंदियाँ थी। तो नहीं जूम मीटिंग बुलाई थी तो सैकड़ों लोग आए थे, बहुत बड़ी मीटिंग हमारे नेतराम ठगेला जी ने बुलाई थी, और बहुत लोग आए थे आज से 4 बजे। इस टाइम पे जगन्नाथ पांडेय जी हमारे हरियाणा के वो रहे गवर्नर। उस पीरियड के अंदर मेरे हिसाब से तो ये हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी लोगों को इन्होंने जो है नौकरी पर ही लगवाया। इस टाइम पे हरियाणा में 50 से लोगों को हमारी नॉलेज में भी है, क्योंकि फोन आते हैं जगन्नाथ पांडेय जी ने हमारे साथ में लगवाया। वो बहुत बड़ी बात है हमारे बीच में। हमारे
जगन्नाथ पाड़िया जी का जो है स्थान लेना मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे जो कि मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, हमारे रामपुर पाड़िया जी मेरे सामने बैठे और तो मुझे अभी बहुत लेना था। ये नांगर है ना। हाँ जी, आदरणीय प्रिय सभी सज्जन, आदरणीय नेता धड़ेला जी, हमारे जो सीएम के छोटे भ्राता श्री हमारे रामचंद्र पाड़िया जी, हमारे प्रेम श्री पाड़िया जी, आदरणीय चंद्र मास्टर जी हमारे और अति संकट, मैं ज़्यादा नाम नाम से इतना नहीं कहता हूँ कि आदरणीय आपका आज हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी पाड़िया जी जो हमारे सीएम थे और गवर्नर भी थे, राजस्थान के सीएम थे पटना के आपके तो आज उनकी स्मृति आप लोग सहयोग से सबसे माने जा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने जो काम किए वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को बढ़ा दिया कि हमारा कथित समाज का नाम नहीं सिर्फ पाड़िया समाज कहलाती है, ये उनकी विशेषता थी। दूसरी बात एक थी कि जो भी सज्जन जाते थे जब वो दिल्ली में जाते थे अच्छा काम करना उनका फर्ज था। और जहाँ भी रही है अपने ग्राम सभा में जहाँ का जन्म हुआ था, उन्हें वहाँ भी घर परिवार से संपर्क रखते नहीं और वापिस जिसकी पूरी थी। इसी के साथ अब देखिए कि ऐसा महान हमारे समाज के लिए मसीहा, जिसे मसीहा कहते हैं, वो सज्जन थे, क्योंकि आज तक हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ऐसा मसीहा हमारे द्वारा हमें जन्म ले हमारे समाज में वो हमारा समाज सुधार करे। तो इन बातों को ज़्यादा ना कहते हुए भाई अपनी बातों को विराम देते हुए मैं सबको नमस्कार करता हूँ और उनके चरणों को डाल करता हूँ हमारे की महाराज और सीएम हमारे सीएम जगन्नाथ पाड़िया जी। आओ जी। बच्चे थे जब हम पाड़िया जी हमारे दादाजी लगते थे, देखभाल की तो हम जाके आप लोग देखते थे। सन 1980 में पाड़िया जी राजस्थान के सीएम बने। उससे पहले वो केंद्रीय मंत्री रहे और उससे पहले दूसरी लोकसभा थी हमारी, चुनाव हुआ जब उस टाइम पर मतलब क्या है कि सबसे कम उम्र के सांसद हम बल्कि लोकसभा में गए और नेहरू जी ने जो मैं पढ़ा उनके बारे में, तो नेहरू जी ने मतलब क्या है कि पाड़िया जी पढ़ा करके कि ये देखो सबसे कम उम्र के सांसद पार्लियामेंट में चुन के आए हैं। तो ऐसी विभूति समाज में मिलना बहुत मुश्किल है और समाज को नाम दिया और सभी अब समाज जो है वो पाड़िया जी के नाम से जानने लगा। गाँव में सबको पाड़िया जी कहा करते थे और उन्होंने बहुत ही विकास कार्य किए और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और वो हरियाणा के गवर्नर भी रहे, बिहार के गवर्नर भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और राजस्थान के सीएम भी रहे। हमने लिया है और वो हमारे बैंक से रिटायर हुए तो अध्यक्ष जी, हमारे खड़ी समाज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजेश खितौलिया जी, हमारे जगन्नाथ पाड़िया जी के भाई मेरे चाचाश्री राजेश लाल जी, रामथा रजोला जी, गुरुनाथ मंदिर के प्रधान मेरे भाई राजस्थान जी, हमारे निगम पार्षद का चुनाव लड़े, हमारी कुटिया निगम पार्षद रही भाई मेरे साधला जी, भाई रामदास मामला जी, पप्पू मामला जी, भाई खितौलिया जी और समाज के जितने भी आए अतिथि सबको प्रणाम। देखो ये तो हम भी जानते हैं कि जगन्नाथ पाड़िया जी ने जो जो कार्य करे, जो जो विकास
विकास करा, पर हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि हजारों जगन्नाथ पहाड़ियां हमारे समाज में से पैदा हों। और हर समाज का आदमी अपने समाज की हिम्मत देता है, अपने समाज को आगे करता है, अपने समाज का नाम ऊंचा करता है। पर एक हमारी समाज ऐसी है तो कोई भी आदमी कोई अच्छे कार्य करे उसे कभी निकालते, कोई इलेक्शन लड़ता उसका आप साथ दोगे, आप हम हमें एकजुट रहेंगे, ये भी तो हमारे ये जगन्नाथ पहाड़ी जैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको यही कहूँगा कि समाज की एकता रखो, भाईचारा रखो, खटिक समाज जिंदाबाद। आज की बाइक मिलने के बाद हमारे साथ और आज की यहाँ की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की कर रहे हैं हमारे मित्र नगीला जी और हमारे हमारे भाटिया साहब के छोटे भाई और यहाँ पर सभी समाज के सभी जाने माने व्यक्ति बैठे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज ये भाटिया साहब का जो हम बना रहे हैं ये सच में मतलब एक अंदर से अलग सा जो अनुभव मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा मेरे को लग रहा है कि इसी प्रकार से हमारे और भी समाज के अच्छे अच्छे पदों पे रहे, उनकी भी इसी प्रकार से जन्मदिन मनानी चाहिए। और देखो मैं एक बात पे ये जैसे कि भाटिया साहब ने बोला कि समाज में जब जगन्नाथ पाटिया जी सीएम रहे तो जगन्नाथ पाटिया जी सीएम रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरा ठीक समाज उस टाइम पर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि हमारे ठीक समाज का राजस्थान का सीएम है। ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। सारे लोग सब पूरा खटीक समाज ने कहता था। मैं कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूँ 5-7 साल पहले मैं करौली गया था और करौली में पीछे एक जंगल पड़ता है और उसमें एक बाबा जी का मंदिर है पीछे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो हम वहाँ पीछे दर्शन करने जा रहे थे और वो अभ्यारण्य पड़ता है, रणथंभौर अभ्यारण्य पड़ता है, जिसमें उन्होंने रोक लिया। अब रोक लिया तो सोचते हम सब खटीक ही थे, तो हमारे जो सीनियर तो उन्होंने निकल के बोला अरे भाई कैसे नहीं आने देगा, जगन्नाथ पाटिया जी के रिश्तेदार हैं हम। क्या बोला उन्होंने? जब तो हमारे पाटिया साहब ठीक ठाक थे और एलजी थे वहाँ के हरियाणा के गवर्नर थे सॉरी, तो गवर्नर थे तो वो करके गाड़ी से करके अब उन्होंने ये मैंने खुद देखा अपने आप को, उन्होंने मतलब चाहे वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं हो, रिश्तेदारी थी नहीं थी, लेकिन समाज का नाम था खटीक समाज है। कह जी तो हमारे हम तो पाटिया साहब के रिश्तेदार हैं। कह जी कौन से पाटिया साहब करेंगे? वो पाटिया साहब अपने जगन्नाथ पाटिया जी जो राजस्थान के सीएम रहे थे और गवर्नर ने अभी भाई साहब उसने 1 मिनट की लगाई थी, उसकी बात तक एक बोल के अच्छा वैसे जाओ, तो ये फायदा मिलता है। तो इसी प्रकार से लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो देखने को जैसे पाटिया साहब ने बोला देखो प्रतिनिधि ने सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है काम करने का। पूरा खटीक समाज तो भला करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। भाई 2-4 के हो पाते, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं, उनकी सपोर्ट जो आगे बढ़ता है उसमें हल्का धक्का लग जाता है तो वो निकल जाता है। लेकिन अब कोई गैंग में जाता है तो खटीक समाज को 10वीं पहले मुझे कहेंगे भाई IAS की नौकरी लग गया तो कैसे लगेगा, लग नहीं सकता, और कहेंगे फिर पाटिया साहब ने काम नहीं कराया। तो इस प्रकार से देखो समाज का नाम होता है, काम प्रतिनिधि का जो मेरे को अनुभव है कि जो भी प्रतिनिधि होगा समाज का कोई आदमी जाता है, वैसे तो सर्व समाज के लिए होता है, लेकिन सर्व समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो उसके मन में ये जरूर रहता है कि यार मेरे समाज का कोई व्यक्ति आया, दिल्ली से आया है या जगन्नाथ पाटिया जी के कह रहा हो, तो उसके मन में ये जरूर रहता है कि यार इसका मैं काम करा कर भेजूंगा। और कुछ कारणवश क्या होता है कि हाथ बंधे होते हैं, प्रशासन के कुछ ऐसे वो रहते हैं, रूल्स रहते हैं कि आदमी काम नहीं हो पाते। अब वही आदमी जाकर नेगेटिविटी फैलाने लगता है, मैं तो पाटिया साहब के यहाँ गया जी और वो तो मेरा काम नहीं कराया कि इस तरीके की चर्चा होती है। कई प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी हमें चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि समाज किस प्रकार से आगे बढ़े, समाज का नाम कैसे आगे बढ़े। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, समाज का कोई प्रतिनिधि रहता है तो इसकी
इच्छा यही रहती है कि महाराज समाज का कोई आदमी आया, लेकिन उसकी वजह से वो चुन के आया। एक खटिक समाज एससी होने के नाते जगन्नाथ पाड़िया जी को पद मिला। यहाँ पर रेखा सागरा निगम पार्षद है तो वो भी खटिक समाज और एससी होने के नाते पद मिला। तो उनका ये होता है कि भाई समाज के नाते में हम चुन के आए और समाज का काम नहीं करेंगे तो कुछ जाएंगे ना। तो इस तरीके की चर्चाएं हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो कि भाई काम नहीं किया। ठीक है, काम कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन हमारे समाज को एक दूसरे का साथ देकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कोई भी चुनाव प्रतिनिधि हो, चुनाव लड़ रहा हो, समाज का लड़ रहा हो, तो उसको सपोर्ट भी तन मन और धन के साथ समाज को करना चाहिए। और रघुनाथ जी महाराज और हम लोगों को इस स्थिति में लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे समाज का जिनसे नाम चलता है, जिनकी बात चलती है, आज उनकी पुण्यतिथि माननीय जगन्नाथ पाड़िया जी की। पाड़िया जी कोई आसमान से नहीं उड़े, जैसे मेरी किताब पढ़ी होगी बीमा से, जिसका महत्तर व्यक्ति बनने की संघर्ष का था। स्टेप बाय स्टेप एक पोजिशन आती है। पाड़िया जी को या हमारे समाज को जिस समय वो बने थे, किसी को इतना आइडिया भी नहीं होता था कि एमएलए क्या होता और सांसद क्या होता है। राजस्थान से कुछ लोग आए, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी से पहली बार रामचंद्र बसवाला जी चुनाव लड़े थे करोड़बाग से। उनके नेतृत्व में टीम गई नेहरू जी के पास, बाबू प्रभाती जी भी उस टीम में थे। उस टीम ने जाके कहा कि गरीब समाज को टिकट नहीं मिली, पहले उसके अंदर कांग्रेस को टिकट नहीं दी, हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए राजस्थान विधानसभा की। नेहरू जी बोले कि विधानसभा की टिकटें खत्म हो गई है, सारी बांट दी, लोकसभा की दे दूं क्या? ये लोकसभा क्या होता है जी? इससे बड़ी है छोटी है? अरे बाप रे, क्या बात है, यही बड़ी है तो दे दो। और दिया। उसके बाद वो इतने वोटों से जीते कि दूसरी लोकसभा के अंदर दिल्ली आने वाले सांसदों में सबसे बड़ा स्वागत उन्हीं का होता। नेहरू उधर से निकला देगा कि पहले आज प्रधानमंत्री तो नहीं थे, पहले लोगों से मिलते थे। नेहरू उधर से निकला और वक्त उनका जाम हो गया, उनका रास्ता निकला। तब उन्हें पता नहीं कौन है भाई, ये जगन्नाथ पाड़िया है, खटिक समाज का है। तभी उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि सबसे युवा और उस समाज जिसको कभी प्रतिनिधित्व मिला उस समाज का ये व्यक्ति है। आप सभी जानते हो कि पाड़िया जी बहुत सारी पोस्टों के अंदर आए, सांसद बने, मंत्री बने, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने, अपने मुख्यमंत्री बने। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था किसी दलित का मुख्यमंत्री, वो भी राजस्थान जैसे सामंती प्रदेश का। आज भी राजस्थान में जातिवाद का देश है। मुझे मालूम है, मैं पढ़ता था जयपुर जैसे शहर में धर्मशाला नहीं मिली खटिक के नाम से। मेरे साथ की टीम के अंदर कोई सरदार था, फिर उसके नाम से मिल गई और हम उस पर रहती वो। तो चूंकि महादेवी वर्मा के ऊपर उन्होंने बोल दिया था कि इसकी कविता तो हमारे समझ नहीं पड़ती, तो वो तो पढ़े लिखे थे ना, तो बाकी क्या पढ़ने पड़ेगी, और पढ़े जी को वहां से करना पड़ा। चूंकि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। और दिल्ली में पहली बार जो पाड़िया जी ने से कहा, भाई ये किसके साथ काम करते हैं, भावना का करते जगन्नाथ माया थे। इसी सबसे बड़ी राज्यपाल रहे, अभी अपनी छवि बना के रखी, मुख्यमंत्री रहे, सबकी छवि बना के रखी, मंत्री रहे, सरकार मंत्री रहे, बना के रखी। उन्होंने उस समय हमारे समाज में चुनाव में ज्यादा
जगन्नाथ पहाड़िया की पुण्यतिथि पर सभी आदमी खटीक समाज के पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। आगे ऐसे ही आते समय पे ये लोग सभी खटीक समाज आगे बढ़ता रहे, जिससे कि हम लोगों को यादगार बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात है और नेत्रान ठगेला और राम खतौलिया जी इस बात को करते रखते हैं, तो ये आगे भी ऐसे आगे बढ़ाएं, हमारे नए बच्चे भी आगे बढ़ें और हम लोग भी आगे बढ़ें, जैसे कि हमारे सबकी मतलब ये प्रशंसा होती रहे।